वकीलों को क्या सुसाइड करने का अधिकार देना चाहिए? तो वकीलों को क्या सुसाइड करने का अधिकार देना चाहिए? तो वकीलों को क्या सुसाइड करने का अधिकार देना चाहिए? मैं हूं सुरेश झा। हमारे देश में हर इंसान के अपने अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं। हमें अधिकार देते कि हम सरकार का विरोध कर पाए, सरकार का विरोध ही नहीं प्रदर्शन कर पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऐसा प्रपोजल तैयार किया है जिसमें अब वकीलों पर शिकंजा कसा जाएगा। जी हाँ, शिकंजा कसा जाएगा। और कसा यह जाएगा कि अब वकील बगैर बताए हड़ताल पर नहीं जाएंगे। इसी विषय पर हमारे साथ कुछ जनता के लोग मौजूद हैं, जिससे बात करते हैं कि जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो प्रपोजल तैयार किया वकीलों पर शिकंजा कसने को लेकर, इस बारे में इनका क्या कहना है? सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम हसन खान है और मैं मुंबई से आया हुआ हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ हसन साहब, ये है कि अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जी अब वो ये चाहता है कि वकील हड़ताल पर न जाए, विरोध ना करें। क्या सही है ये? सर देखिए, अगर हमारा जो देश है ये एक आज़ाद देश के नाते हम लोग इसे जानते हैं और हम मुंबई से दिल्ली तक का इंसाफ के लिए आए हैं। और अगर हमें इंसाफ दिलाने वाला जो है वो एक वकील है। आज हम वकील के थ्रू ही जज के पास जाएंगे और अगर जज अपनी मनमानी करता रहेगा, क्योंकि कोई भी न्याय को सुनने के लिए दोनों पहलू को देखना पड़ता है। अगर आप एक तरफा निर्णय लेते हो तो मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर देखिए, एक तरफा न्याय तो कभी होता भी नहीं है, न्याय तो समान होता है। लेकिन वकीलों को प्रोटेस्ट का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। सर आपने बोला न्याय कभी एक तरफा होता नहीं है। मैं यही आपको दोहराना चाहूंगा कि ये अन्याय हो रहा है, हमें न्याय का साथ देना चाहिए। मैं एक जनता होने के नाते मैं चाहूंगा जो न्याय के साथ जो बात कही जा रही है कि उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा, उसको लेकर आप क्या कहते हैं कि क्या सही है ये कि वकील प्रोटेस्ट करते हैं, इससे आम लोगों की बहुत परेशानी होती है, जिनके कोर्ट में जो मामले होते हैं वो नई समय पर निपटारे नहीं हो पाते, कोर्ट का काम बाधित होता है। तो वकीलों को क्या सुसाइड करने का अधिकार देना चाहिए सर? अगर उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं देते हो तो क्या आप उनको सुसाइड करने का अधिकार दोगे? आज किसानों को आज हमने देखा, किसान भी रास्ते पे बैठे हुए, आपने भी देखा होगा। तो उसी तरीके से कल हमारे ये वकील भाई है जो न्याय के लिए हमारा साथ देते हैं। हमारी जो आवाज है वो पहुंच नहीं पाती है जज तक का, हमारी आवाज जो पहुंचाने का काम ये वकील ही करते हैं। अगर उनको ही न्याय नहीं मिलेगा तो हम जनता को किस तरीके से न्याय मिल पाएगा? सर क्या कहेंगे आप कि इस देश में सबके फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, लेकिन वकीलों को देखा जाए तो वकीलों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप कोई वकील दिक्कत में परेशानी में हो तो अपनी आवाज उठाएगा, लेकिन आप नहीं उठाने देंगे उनको आवाज। देखिए, पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सेकंड जो मौलिक अधिकार है, उसके बाद में मेन चीज होती है न्याय मिलना चाहिए, चाहे ऊपर हो नीचे हो। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर स्ट्राइक करने का मौका उनकी मांगे अगर पूरी हो जाए, जो भी उनका चीजें है अगर पूरी होती, क्योंकि वो हमारे लड़ते हैं, जनता के लड़ते हैं, एक इंसाफ की आवाज होती है वो। अगर हम उनकी जो मांगे है उसको पूरी करें तो उनके लिए इजी काम हो जाएगा। तो उनको जो स्ट्राइक करने का अधिकार, स्ट्राइक क्यों करे पर ये का मुद्दा देखो जी, उनका क्या प्रॉब्लम है। ये हमारे गवर्नमेंट का काम होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करे। जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो स्ट्राइक का मामला ही नहीं आता है। लेकिन आप उनके स्ट्राइक करने का अधिकार तो नहीं छीन सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका फंडामेंटल राइट है उनकी आवाज रखने के लिए, प्रोटेस्ट करना, वो स्ट्राइक नहीं करे, वो प्रोटेस्ट करे कि भाई हमको तकलीफ है, हमारी आवाज है। तो आप उसको बंद करेंगे, आप उनकी आवाज को दबाएंगे, उनकी आवाज को? हिंदुस्तान में हमें हक है अपनी आवाज बुलंद करने का, किसी की भी आवाज का, किसी के भी ये प्रोटेस्ट को किसी को हक तो नहीं आप बनता। इसका विरोध करते हैं जिस तरीके से प्रपोजल तैयार किया जा रहा है ये? नहीं, मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ इंसाफ की बात करता हूँ। अभी क्या कौन से मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। जी प्रोटेस्ट करने का सबको है। चलिए, धन्यवाद। कहने को तो हमारा देश एक आजाद देश है, और आजाद हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, और यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट है सबके। लेकिन जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों को लेकर जो प्रपोजल तैयार किया, जिसमें कहा गया है कि अब आपको बगैर बताए हड़ताल पर नहीं जाना होगा, अगर आप हड़ताल पर जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज हमारे साथ ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो प्रपोजल बनाया है वकीलों पर शिकंजा कसने के लिए, इसमें इनका क्या कहना है। ये फरीदा हसन जी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे कि हमारे देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, लेकिन लगता नहीं आपको कि अब वो अधिकार छीना जा रहा है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज संविधान लिखा है, संविधान में सबको अपने अपने हक के लिए उन्होंने बताया गया है। लेकिन ये जो आज हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने हर एक चीज पे अपना शिकंजा कसा है,
जैसे कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके इशारों पे चल रही थी, लेकिन जैसे ही अभी सुप्रीम कोर्ट से उनको डर लगने लगा है, वैसे उन्होंने अभी बार काउंसिल पे भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आज अपना हक और अपना जो अधिकार है वो मांगने का हर एक हिंदुस्तानी नागरिक को आज अधिकार है, लेकिन ये अधिकार कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपने उंगलियों पे नचाना सबको चाहती है कि सब कुछ मेरे ही हाथों में रहे, पूरी की पूरी 135 करोड़ जो जनता है वो मेरी कठपुतलियां बन जाए। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हमारा संविधान अभी तक भारतवर्ष में लागू है, और अगर उनकी क्या तकलीफ है, अगर उनको जो तकलीफ है उसकी आप कुछ ना कुछ हद तक का, चलो उनके 10 मुद्दे उसमें से 5 मुद्दे आपको लगते हैं कि सही है, तो 5 मुद्दे पे बैठ के चर्चा की जाए। लेकिन ये जो केंद्र सरकार है वो चर्चा करना नहीं चाहती है, सिर्फ और सिर्फ शिकंजा कसना चाहती है। लेकिन मैम, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो प्रपोजल बनाया है जिसका वकीलों को जो शिकंजा कसा जा रहा है, तो क्या आप इसके हक में हैं? शिकंजा कसना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अपनी आजादी देनी चाहिए। आज वकीलों के पास लोग न्याय के लिए आते हैं, न्याय की उम्मीद लगा के आते हैं। अगर आप अपनी ही तरीके से चलाएंगे तो आज न्याय व्यवस्था को, मतलब ये तो कानून भी खत्म करना चाहते हैं और वकील भी खत्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से किसानों को उन्होंने रास्ते पे ला दिया है, हर एक जो लोग है, हर एक जो जाति है, ये वकीलों की भी एक मैं जाति से ही कंपैरिजन करूंगी कि ये भी एक हमारी कास्ट है कि जो वकील है, वकील हम लोग के लिए लड़ते हैं, हम वकीलों से न्याय की उम्मीद करते हैं। अगर न्याय व्यवस्था ही पूरी इनके शिकंजे में आ जाएगी तो पूरी खत्म हो जाएगी। कविता जी बताइए कि कोई भी नहीं चाहता कि धरना दे, प्रदर्शन करे, किसी को शौक नहीं सब करने का। धरना प्रदर्शन तभी किया जाता है जब लगता है कि हम उनके मौलिक अधिकार को हनन हुआ, जब उसको लगता है उसकी मांगे नहीं मानी जा रही है, लोग तभी सड़कों पर उतरते हैं, तभी आंदोलन करते हैं। लेकिन वकील भी उससे अछूते नहीं है, वकीलों की अपनी समस्याएं होती हैं, उनकी आप समस्या को निवारण नहीं करेंगे तो उनके आप सामने स्थिति से आइए कि धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, करेंगे तो आपको पहले बताना पड़ेगा, ये कैसा न्याय होगा? बताने के पहले अगर आप बार काउंसिल की जो समस्याएं हैं, जो वकीलों की समस्याएं, अगर आप उनसे ही गुफ्तगू करेंगे, ठीक है ना, आप एक उनका क्राइटेरिया बनाए कि इतने लोग आके हमसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये केंद्र सरकार किसी से बातचीत करना ही नहीं चाहती है और उसके बाद में ये बोलती है कि हम उनको अटका देंगे। एक अंतिम सवाल है मेरा कि इन्होंने एक चीज और जोड़ दी है कि अगर कोई वकील किसी धरने प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही तो तकलीफ है ना, सोशल मीडिया केंद्र सरकार लगाम यूज कर सकती है, जो कि पूरा का पूरा झूठ है, लेकिन सच्चाई के लिए सोशल मीडिया के ऊपर भी इन लोग शिकंजा कसना चाहते हैं। यही बात है और यही बात से ये डर लग रही है, हमारी केंद्र की सरकार डर रही है कि आज जो बार काउंसिलों का भी कुछ जेन्युइन मुद्दे होंगे, इसी वजह से वो प्रोटेस्ट पे जाते, नहीं तो उनको न्याय वालों को क्या समझाने की जरूरत है कि क्या लॉ है क्या नहीं है करके। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हम केंद्र सरकार का ये निषेध करते हैं कि बार का काउंसिल का शिकंजा नहीं कसना चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वो लोकतांत्रिक इस वजह से है कि हमारे देश में सबके अपने अपने मौलिक अधिकार है, जहां पर मौलिक अधिकार है बोलने के, अपने विचार व्यक्त करने के, विरोध करने के, प्रदर्शन करने के। वकील भी इससे अछूते नहीं है, लेकिन वकीलों पर शिकंजा कसा जा रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। वकीलों को कहा जा रहा है कि अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया तो आपकी खैर नहीं है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं रोहित पांड्या, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या वकीलों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं होगा, हड़ताल करने का अधिकार नहीं होगा? देखिए, फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, लेकिन प्रोटेस्ट करने का एक जेन्युइन कॉज होना चाहिए। अगर वो जेन्युइननेस है उस कॉज का, वेलफेयर की बात अगर आप करेंगे कि लॉयर्स के वेलफेयर की एसोसिएशन हो या फिर लॉयर का ग्रुप्स हो, वो कभी भी आप देखेंगे कि उनका भी राइट होता है प्रोटेस्ट करने का, जैसे एक जनरल पब्लिक का होता है, वही राइट एक लॉयर का भी है। तो अभी जो प्रपोजल आया है उस प्रपोजल का हम इंतजार करेंगे, ये देखेंगे कि जो प्रपोजल रखा गया है वो टोटली लॉयर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसके भी वेलफेयर की बात कौन करेगा, उसकी जेन्युइननेस की बात कौन करेगा, इस चीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और कोर्ट्स को भी। अब आने वाले टाइम पे देखेंगे आपकी, हमें कहते हैं कि पब्लिक की जो एक उसको जो जस्टिस की बात होती है, जो स्पीडी जस्टिस की बात होती है, उसकी बात भी हम करते हैं। आज की डेट में कोई भी लॉयर स्ट्राइक करना नहीं चाहता है,
प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता है, लेकिन जब उसके वेलफेयर की बात आती है, उसके कल्याण की बात आती है, वो भी कहीं ना कहीं किसी कोर्ट से, किसी न्यायालय से जुड़ा होता है। उस न्यायालय की जो प्रक्रिया है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उससे जुड़ा होता है। तो ये मामला हम प्रोटेस्ट पे इसलिए जाते हैं कि हमारी बात अगर नहीं सुनी जाती है तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन अभी जो प्रपोजल सामने आ रहा है, उस प्रपोजल में ये देखना होगा कि क्या लॉयर को स्ट्रिक्ट करने का क्या क्या पैमाने रखे जाएंगे, ये देखना होगा। सर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो प्रपोजल तैयार किया है उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी वकील अब अगर धरना करता है, प्रदर्शन करता है बगैर नोटिस दिए हुए, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी कैंसिल करने की बात कही गई। इसके साथ ही ये भी जोड़ दिया गया, अगर कोई वकील उस प्रोटेस्ट को लेकर आगे उसका सोशल मीडिया पर उसको वायरल करता है तो उसको भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब चीजें जो किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? वकीलों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वकीलों की आवाज दबाई जा रही है। अगर ये सब पास हो जाता है, जैसे कि 4 सितंबर को इनकी मीटिंग है, इस पे अगर पास हो जाता है तो वकील अपनी बात कहाँ रखेंगे? और कहीं ना कहीं वकीलों को लेकर प्रोटेस्ट, अभी आपने कह दिया कि सबसे लास्ट स्टेज होती है, तो वकील कहाँ जाएंगे अपनी बात लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं आपको फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ। लॉयर हमेशा इस देश के लोगों को और न्याय दिलाने की बात करता है, हमेशा वो जनता के साथ है। जब भी कोई पीड़ित सामने आता है तो लॉयर इंगेज किया जाता है और वो कोर्ट में लॉ की बात करके उसको रिलीफ दिलाने की कोशिश करता है। लेकिन अब रही बात कि एक लॉयर को उसके वेलफेयर की बात कौन करेगा? आज आप स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, ये किसी की कोई मनमानी तरीके से कोई नहीं कर रहा। हाँ, अभी जिस तरीके से कुछ मामले आए हैं, कुछ अलग अलग स्टेट्स में आए हैं कि स्ट्राइक करके वो स्पीडी ट्रायल को रोकते हैं, स्पीडी जस्टिस को रोकते हैं, जो उनको रिलीफ मिलना होता है वो चीज नहीं मिलती है। वहां पे एक जेन्युइननेस की बात मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कॉज एक जेन्युइननेस उसकी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन सर, जेन्युइन है कि नहीं, तय कौन करेगा? देखिए, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपना रूल फ्रेम करेगी, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी हम उसके अंडर आते हैं, लेकिन उसकी भी ड्यूटी है कि वो हमारे वेलफेयर की बात करे। एक समय अभी अलग हटके है, क्योंकि अभी देश में कई ऐसे कानून अभी पास हो गए हैं जिसमें कहा गया कि खासकर जो आपके आयुध भंडार है, जहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं, जो उनको कहा कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो क्या ये सब चीजें जो चल रही है देश के अंदर, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देश में एक अजीब सा माहौल बना दिया गया है, या प्रोटेस्ट को सरकार या जो भी है उसको खत्म कर देना चाहती है? क्या ही उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए? जबकि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबके अपने अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन इसका मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से अभी मिसयूज हो रहा है, बहुत सारे ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं जिसका पर्पज कुछ और होता है। तो मेरा कहना का यह है कि अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर हम लीगल फर्टिलिटी की बात करते हैं, तो स्ट्राइक करना वो देखिए इलीगल है, बट प्रोटेस्ट करना वो हमारा राइट है। प्रोटेस्ट हमें करना चाहिए, लेकिन जेन्युइन कॉज के लिए। चलिए साहब का बहुत धन्यवाद।